नमस्कार सभी दर्शकों को। भाई बड़ा गजब हो रहा है ये जो भर्ती पेपर लीक जो मामला है। आज एक और गिरफ्तारी इसमें हुई है और ये मास्टर साहब की गिरफ्तारी हुई है। टोटल मिला के 17 गिरफ्तारी इसमें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये जो भर्ती लीक मामला है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इसमें बना जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब डीजीपी साहब इसमें आए थे लाइव और उन्होंने बताया था कि कैसे इसमें तकरीबन 50 वो अभ्यर्थी हैं इसमें जो अभी रडार पे हैं, और बच्चों का कहना था जो जितने भी हैं कि 50 नहीं ये 500 हैं। अब देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई 50 तो ये होने वाले नहीं हैं जिस प्रकार से मामला चल रहा है। लेकिन आज लाइव में इसलिए आया हूँ, सबसे बड़ा सवाल लेके इसलिए आया हूँ कि जो ये बैंकॉक वाला जो शख्स है आखिर इसकी गिरफ्तारी कब होगी, कब ये गिरफ्तारी ये एसटीएफ की रडार में आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये बैंकॉक भागा है या इसको भगाया गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों सच नहीं छुपता है, सच सच ही रहता है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं लेकिन सच हमेशा सच रहता है। तो उसी के लिए आज हम लोग लाइव आए हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये एकदम मामला है। और आखिर जो इसके मेन सरगना है, जो बड़े बड़े जिसको मगरमच्छ कहते हैं हमारी भाषा में, वो कब इसमें गिरफ्त में आएंगे। और सचिवालय से जब से इसके तार जुड़े हैं, 2 गिरफ्तारियां सचिवालय से हुई है और आज जो ये गिरफ्तारी है वाकई में बड़े ही चौंकाने वाली बात है। और आपको मैं अपडेट बता दूं कि जो आज जो गिरफ्तारी हुई है, जो मास्टर जी हैं उनके संबंध उस बैंकॉक वाले से हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं, ऐसे राज हैं जो उसने उगलने शुरू कर दी और बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं बहुत जल्दी बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसमें होने वाली है, कुछ ही दिनों में, इस हफ्ते के अंदर अंदर। और वो गिरफ्तारी जब होगी तो वाकई में कई ऐसे सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको दिखाई दे देंगे, बड़े बड़े यानी कि बहुत बड़े लेवल के, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हुए आपको दिखाई दे देंगे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है इसमें। क्योंकि जो ये मास्टर जी हैं जिनकी गिरफ्तारी जो हुई है, ये वाकई में जो सर्जिकल स्ट्राइक एसटीएफ ने की है, बहुत सारे राज इन्होंने उगल दिए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो बैंकॉक वाले शख्स हैं वो अब भाग गए हैं, फरार हैं, जो सुनने में आ रहा है अभी तक सूत्रों के हवाले से। तो अब देखना होगा सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई नहीं है इसमें। और ये वाकई में बहुत बड़ा एक ये मुद्दा बनकर रह गया है उत्तराखंड के लिए कि आखिर उत्तराखंड में अब जो ये पूरा झमेला चला है ये भर्ती लीक मामले का, अब आगे इसमें अब और क्या होने वाला है, और आगे भर्तियाँ जब होंगी तो उन भर्तियों में क्या ये एक सबक होगा। और 16 तारीख को यूके ट्रिपल एस सी के जो लोग हैं, जो वहाँ के सचिव हैं, उनके लिए भी वहाँ पर घेराव करने का उनको काम कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा एक आंधी सी चल पड़ी है। सारे के सारे जितने भी युवा हैं, उनको बड़ी खुशी भी हो रही है कि सारे के सारे युवा, सारे के सारे जितने भी जो जनप्रतिनिधि है, ज़्यादातर विपक्ष हैं, एक सुर में इस समय आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ये कैंसिल जो ये भर्तियाँ हो रही हैं, जो भर्तियों में जो धांधली हो रही हैं, इनका निस्तारण होना चाहिए बिल्कुल। और बड़ी खुशी भी इस बात की हो रही है कि इतने समय बाद जो ये लोग हैं एक साथ सबके सब ये आए हैं, एकजुट होकर ये सारे के सारे आए हैं। तो आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि अगर आप लोग इसमें आवाज़ नहीं उठाते या कुछ लोग इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती। ये सब आप लोगों के कारण है। इससे पता चलता है कि हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें और गिरफ्तारियां हों। लेकिन दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे एक आहत है कि भाई जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ बड़ा मतलब बुरा हो रहा है। क्योंकि उनकी क्या गलती है आखिर, जिन्होंने मेहनत करके ये एग्ज़ाम निकाले हैं। क्योंकि कई इंटरव्यूज़ हमने उनके किए हैं उसके बाद जब ये पूरा मामला चल रहा था, अब उसमें वो बेचारे पिसके रह गए। और अपने आप को मतलब अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जो एक तो जो मेहनती लोग हैं
जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिए, एक वो लोग हैं जो पैसे दे के लगे हैं, और तीसरे जो लोग हैं जो कुछ नंबरों से रह गए थे। अब ये आपस में बड़ा एक कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसमें हो गया है। अब वो एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे हैं। भाई दुश्मन आप लोग मत मानिएगा इसमें एक दूसरे को, क्योंकि अब देखिए जिसका 2-3 नंबरों से रह गया वो तो निश्चित रूप से चाहता है, क्योंकि हम भाई एक ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों का है, हम लोग निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो। जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, या जिनको उम्मीद है कि चलो इस बार हो जाएगा, तो मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर है, उनका भी कहना सही है। और जो कुछ नंबरों से रुक गए हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, कई लोग ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया है, 2018-19 में भर्ती आई थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। घर में आपको पता ही है जब किसी का रिजल्ट निकल जाता है तो बड़ी खुशियाँ भी मनाई जाती है, लड्डू वगैरह घर में बांटे जाते हैं, रिश्तेदार बधाई भी देते हैं। और लेकिन जब ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तब आप सोचिएगा उन लोगों पे क्या बीतती है। और जब उन लोगों को कहा जाता है कि भाई आप ये देखिएगा आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, आपकी उसमें तो धांधली हो रही है कि आपने तो पैसे नहीं लिए, तो एक मानसिक प्रताड़ना भी इसमें होती है। तो उन लोगों को भी गलत मत आप समझिएगा, इसमें दोनों पक्ष आप रखिएगा और दोनों जगह अपने आप को रख के देखिएगा। देखिए हम तो मीडिया है, हम तो न्यूट्रल है, इसलिए हम दोनों का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब हम एक जगह पे हम आते हैं तो दूसरा हमें एंगल गलत नज़र आता है। उनके एंगल से भी देखिएगा और अपने एंगल से भी देखिएगा और इन सब चीज़ों को समझने का भी प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैं लाइव आया हूँ क्योंकि कई बच्चे परेशान इसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं कमेंट भी आप लोगों के पढ़ लेता हूं। करीबन 300 लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं। धीरज परिहार लिखते हैं कि सुधीर चौधरी जैसे लग रहे हो आप, धन्यवाद धीरज भाई। सुधीर चौधरी मत बोलिएगा, उन जैसा अगर नहीं बने तो ठीक है। उनकी हम लगातार डिबेट देखते हैं कि किस पक्ष में वो ज़्यादातर बातें करते रहते हैं। अनुज कुमार लिखते हैं कि कलर के डीवी तो करा दो महोदय, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मेरी उनके साथ बात हुई थी, जो बडोनी जी हैं, सचिव हैं, उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो डीवी हैं कलर की वो अभी कुछ समय बाद हो जाएंगी, क्योंकि जो ये अभी पूरा मुद्दा चल रहा है वीडियो और वीपीडीओ भर्ती घोटाले का, उसके बाद जो है वो जब ये चीज़ें निपट जाएंगी तो हो सकता है, हालांकि इसमें थोड़ा देर हो जाए क्योंकि अभी अध्यक्ष भी कोई चुना नहीं गया है। अब अध्यक्ष देखते हैं कौन आया है, तो उसके बाद ये डीवी वगैरह हो पाएगा, तो 2-3 महीने का इसमें समय लग सकता है। और जो 7 भर्तियों की इन्होंने बात करी थी जो कैंसिल होनी थी, तो वो कैंसिल नहीं होगी, उसका कैलेंडर और आगे बढ़ेगा। आप लोगों के और कमेंट में पढ़ लेता हूँ थोड़ा। सजेंद्र कचेर लिखते हैं कि परीक्षा नकल माफियाओं पर बुलडोजर चलाओ। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ, और ये बात शायद हर उत्तराखंडी को, हर नौजवानों को ये बात कहनी चाहिए कि जो बुलडोजर चलाने वाली बात आप लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। अब आप ये देखिएगा, कुछ समय पहले मेरे को याद है, शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, एक हमारे भाई थे, मैं थोड़ा नाम उनका भूल रहा हूँ, वो फौज में भर्ती होना चाहते थे और फौज में वो भर्ती नहीं हो पाए, उन्होंने सुसाइड इसमें कर लिया था। तो वो बात मेरे को आज भी बड़ी चुभती है। और आज भी जब मैं आंकड़े देखता हूँ ना कि बच्चे कैसे सुसाइड कर लेते हैं, उनके नंबर नहीं आ पाते, घर वाले कैसे उनको टॉर्चर करते हैं कि तू निकम्मा है, तू निठल्ला है, तो बात वाकई में मुझे बड़ी चुभती है उन बच्चों, क्योंकि उन दौर से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। और लोग, घर वालों को तो ये लगता है कि यार ये शायद हमारा बच्चा ही निठल्ला है, लेकिन बच्चे निठल्ले नहीं होते हैं। निठल्ले वो सरकारें होती हैं, वो भ्रष्टाचारी होते हैं जो आप लोगों का भविष्य ऐसे 15-15, 20-20 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो वो बातें, वो दर्द मैं समझता हूँ अपने युवाओं का, अपने भाइयों का जो अभी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो वो एक दर्द होता है। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जो सरकार ने जो काम किया है, एसटीएफ ने जो लगातार छापेमारी की है, और उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब वाकई में जो असली गुनहगार हैं, जिनको हम मगरमच्छ जिनको कहते हैं, वो जब पकड़े जाएंगे, और वो बहुत जल्द पकड़े जाने बाकी हैं। आप यकीन मानिएगा, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी बड़ी बाकी है। आप लोगों के कुछ मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ इसमें। आकाश कुमार लिखते हैं कि मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। आकाश कुमार जी, चाहता मैं भी यही हूँ कि मेहनती छात्रों को न्याय मिले, लेकिन शायद ये इतना आसान अब रह नहीं गया है चीज़ें। ये सब भी चाहते हैं कि मेहनती छात्रों को न्याय मिले, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं ना। अगर वाकई में इसमें 300-400 लोग अगर आ गए पकड़ में, तो आप ये सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी, जिनके कुछ नंबरों से जो बच्चे रुक गए हैं, या नॉर्मलाइजेशन में जो अगर इसमें घपला घोटाला होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक शिफ्ट में जैसे 5 नंबर बढ़ गए थे पहली शिफ्ट में, उसमें अगर घपला घोटाला होता है तो आप ये देखिएगा कि कितने बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका। और सबके सब भी यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले जो वाकई में हो। मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं मेहनती छात्रों को ये न्याय मिलने चाहते, लेकिन उससे ज़रूरी हमें चाहते हैं कि वो लोग ज़रूर पकड़ में आए
जो इसके गुनाहगार हैं, जो 15-15 लाख 20-20 लाख देकर उन बच्चों को जिन्होंने भविष्य ख़राब किया, वो ज़रूर पकड़ में आए, और जो उनके सरगना हैं वो भी ज़रूर पकड़ में आए। और उम्मीद है कि जल्दी पकड़ में आएंगे वो लोग। आप लोग बस आवाज़ उठाते रहिएगा, वो लोग ज़रूर पकड़ में आएंगे। रितेश मेहरा लिखते हैं पेपर कैंसिल होकर रहेगा। अभी देखिए, पेपर कैंसिल होना या पेपर होगा या नहीं होगा ये बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यह है कि वो लोग पकड़ में आने चाहिए। पेपर कैंसिल तो देखी जाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ है। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग सकता है सुनने में कि स्वार्थ है, लेकिन हम वाकई में स्वार्थी हैं। अगर हमारा भी पेपर निकल जाता तो हमें लगता है कि यार कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, या हमारे लोगों का पेपर नहीं निकला है, तो हमें लगता है कि पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर है। खैर, इसमें ज़्यादा आप सभी जानते ही हैं सब चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को, तो वो अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो पकड़ में आने चाहिए। महेंद्र ठाकुर लिखते हैं कि री एग्ज़ाम विद 60 डे, री एग्ज़ाम विद 60 डे। हाँ, ये सही सजेशन है, लेकिन पहले पकड़ में तो आएँ। राजेंद्र राजपूत लिखते हैं कि ग्राम प्रधान जी का इंटरव्यू लीजिए सर। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ग्राम प्रधान जी से, वो कांटेक्ट हो नहीं पाया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इस वजह से मैं चाह रहा था कि उनका भी साक्षात्कार लूँ, और मैं चाह रहा था कि जिसका जो नंबर 1 टॉप में आया उसका भी साक्षात्कार लूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ क्यों नहीं आया। ये बात तो खैर वही जाने, मैंने कोशिश की थी। पर अभिषेक कुमार लिखते हैं कि सर आपका नंबर मिल पाएगा। दोस्त, जो ये फेसबुक का जो पेज आप देख रहे हैं परवजन डिजिटल का, इसमें मेरा नंबर लिखा है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। अभिषेक कुमार लिखते हैं कि सर आपका नंबर मैंने पढ़ लिया है मैसेज। अजय सेमवाल लिखते हैं कि पिछली सारी वैकेंसी की जांच होनी चाहिए। हाँ, ये अगर कोई शक है, क्योंकि ये डीजीपी महोदय ने खुद कहा है, अशोक कुमार जी ने, कि अगर आपको किसी पे शक है, आपको लगता है कि इस प्रकार से वो पेपर लीक से उसका चयन हुआ है, तो इसमें दोबारा से जांच हो सकती है और आप उनको सबूत दीजिएगा। अभी आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कुछ समय पहले, जो यूके पीसीएस का जो वो था, जिसमें जो सदस्य उनके थे जयदेव शाह जी, वो किस तरीके से बातें कर रहे थे। तो इन सबको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कितनी आसान है ये सब चीज़ें। मतलब आपने सुना ही होगा जो रिकॉर्डिंग जो हमने चलाई थी उस समय, जो महिला और उनके बीच जो बात चल रही थी, और महिला का मैंने खुद इंटरव्यू लिया था, तो आपको वाकई में मुझे खुद शौक हुआ कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। वो सचिव जो सदस्य है वो कह रहा है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू में मैं आपका करवा दूंगा। इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल इसका अंत होना चाहिए। ये सब के सब भी यही चाहते हैं। हितेश जोशी लिखते हैं कि जिन्होंने मेहनत की है वो दोबारा भी पेपर निकाल सकते हैं। दोस्त, ये बहुत बार बातें कर चुके हैं यार हम लोग, अब निकाल तो सकते ही हैं, लेकिन अब उनका सोचिएगा, जिन्होंने निकाल चुका है अब दोबारा तिबारा हो सकता है ना भी निकालें, तो वो डर तो उनको होगा, ये लाजमी सी बात है। अनुज कुमार लिखते हैं कि आयोग हर परीक्षा में 3 से 4 साल क्यों लगा देता है, जबकि हर भर्ती 1 साल में पूरी हो सकती है। इसके लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये बातें मैं कईयों उनको भी कहता हूँ जो बेरोजगार संघ से लोग जुड़े हुए हैं, या अन्य जो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि इस प्रकार से एक आंदोलन पूरे उत्तराखंड भर में कीजिए कि एक कैलेंडर हो जिसमें साल भर का पूरा भर्तियों का ब्यौरा हो, और जिसमें लिखा हो बाकायदा कि ये भर्तियाँ जो हैं इतने समय में हो जानी चाहिए। पूरा कैलेंडर इसमें एक होना चाहिए। मैं कई उनको भी कहता हूँ। जैकी दानू लिखते हैं कि इन सभी लोगों की संपत्ति जब्त हो। बिल्कुल, योगी जी होते तो शायद कर देते अब तक। अनुज कुमार लिखते हैं कि आयोग हर परीक्षा में 3 से 4 क्यों लगा देता है, जबकि ये मैं आपका मैसेज पढ़ चुका हूँ। ओमित साजू लिखते हैं बडोनी जी का इंटरव्यू आपने लिया था जब उन्होंने कहा था कि पेपर लीक में पता नहीं कर सकते कि कितनों ने यूज़ किया है, अब पता तो चल गया है ना, फिर क्यों बडोनी जी दही जमा दिए। देखिए, अब ये बडोनी जी के हाथ से बाहर निकल गया है मामला। बडोनी जी के हाथ में कुछ रहा नहीं है। हमें लगता है कि बडोनी जी के हाथ में अब सब कुछ है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो एसटीएफ है वही बता पाएगी कि अब ये पेपर जो लीक हुआ है इसमें कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों ने, जैसा अभी बताया उन्होंने कि 50 का उन्होंने नाम लिया कि 50 अभ्यर्थी इस जो पेपर लीक है उससे निकल पाए हैं। तो 50 लोगों को तो उन्होंने बता दिया है। अब देखते हैं आगे कितने, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं। वैसे मेरे को जहाँ तक जितना अनुभव मेरा कहता है, अपनी पर्सनल में बता रहा हूँ कि इतनी आसान है नहीं कि पता करना कि कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने लोग। और मेरे को ऐसा लगता है कि 80%
तकरीबन ये पेपर कैंसिल होगा। मैं अपनी पर्सनल अगर मेरे से पूछा तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन ये पेपर 80% ये कैंसिल होगा ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको देखते हुए। अन्यथा मत लीजिए जो बेचारे जो पेपर कैंसिल उसमें कह रहे हैं, मैं एक बातें आपको बता रहा हूँ जो जहाँ तक मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो पूरी गतिविधि देखते हुए लगता है, जितने भी लोग ये पकड़े जा रहे हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है। अन्यथा मत लीजिएगा। बाकी जिन भाइयों ने पेपर निकाला मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ और उनकी बातें भी हम अपने मंच पर रखते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है कि कितने लोगों ने, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो फर्स्ट गार्ड का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें कुछ ही लोग पकड़े गए थे, उसके बाद वो कैंसिल हो गया था। क्योंकि ये पता करना कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया ये इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं। हरीश सिंह लिखते हैं कि बडोनी जी ने कितने रुपए कमाए होंगे। देखिए हम इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे किसने कितने रुपए कमाए होंगे जब तक खुद पुलिस वाले बता नहीं देते, या मतलब एसटीएफ की जो टीम है वो बता नहीं देते। हम कैसे बता सकते हैं भाई कितने रुपए कमाए होंगे। दीवान सिंह पवार लिखते हैं कि बैंकॉक वाले भाई को वापस ला के जाँच कराओ। हाँ यार कोई बताओ जरा, वो बैंकॉक वाला जो भाई है अभी मेरे को सुनने में आया था, आप ही लोग ही बताते हैं कि 10 तारीख को वापस आ रहे थे, लेकिन अभी सुनने में आया था कि तो 7 तारीख को वापस आ गए थे। उसके बाद वो वहाँ से भी गायब हो गए। जब एक गिरफ्तारी जो बीच में जो 2 गिरफ्तारी जो हुई थी उसके बाद से वो गायब हो गए। जरा बताइए उनके बारे में, जो उनके आसपास के लोग होंगे या जो जानकारी रहते होंगे वो बैंकॉक वाला भाई है कहाँ आजकल। बड़ा नाम सुना है उन बैंकॉक वाले भाई का। सूरज सिंह लिखते हैं कि सूरज सिंह का मैसेज ऊपर चला गया। मनीष कोठारी लिखते हैं भाई जी उसका पता लगाओ जो थाईलैंड गया था। हाँ उसी की बात कर रहे हैं भाई, बैंकॉक थाईलैंड, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। थाईलैंड ही उसकी राजधानी है। ठीक है। और संदीप रावत लिखते हैं कि अध्यक्ष जी की नियुक्ति करवा दो आप। हमारे हाथ में बात होती तो हम तो पेपर ही लीक नहीं होने देते मेरे भाई। संदीप रावत जी, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जल्दी होगी शायद। हेमंत कुमार लिखते हैं कि सर अभी खबरों के अनुसार एसटीएफ ने लगभग सैकड़ों लोग गिरफ्तार करने वाली है। लगता तो ये दोस्त कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि मैंने उनसे सवाल भी पूछा था लास्ट में जाते जाते कि आपने बता तो दिया कि 50 अभ्यर्थी इसमें हैं, लेकिन टोटल लोग कितने हैं इसमें। अभ्यर्थी तो मतलब वो हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम दे के इसमें निकले, लेकिन टोटल कितने हैं तो वो बता नहीं पाई, कि अभी बताना ठीक भी नहीं होगा आंकड़ा, लेकिन तकरीबन 100 के आसपास का बैठ रहा है ये आंकड़ा। तकरीबन 100 के आसपास का, ध्यान से सुनिएगा, 100 के आसपास का बैठ रहा है। सुनील सेमवाल लिखते हैं कि एग्ज़ाम रद्द होगा तो सबसे ज़्यादा खुश आप होंगे, कितनी मेहनत करी है आपने तब से। मेरे भाई सुनील सेमवाल ये चीज़ें तो नहीं समझते हो आप लोग यार। कितनी बार मैं बता चुका हूँ भाई, हम क्यों खुश होंगे, हम तो चाहते हैं मेहनत को उनका हक मिले, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे छूटे हैं इससे उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, और जो गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनको भी मिलना चाहिए। हम क्यों चाहेंगे कि एग्ज़ाम ये कैंसिल हो या इसमें बच्चे, हम तो बातें रखते हैं जो बातें हो रही हैं। क्योंकि शुरुआत में आप देखिएगा, शुरुआत में सब कह रहे थे कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ एक लड़का बॉबी पवार इसमें खड़ा था साथ में, जो ये कह रहा था कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको याद होगा केवल एक शख्स था, बेरोजगार संघ का जो अध्यक्ष था बॉबी पवार, जो इसमें कह रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सब लोग उसका मजाक भी उस समय उड़ा रहे थे कि कहाँ आया था, हर भर्ती में बोलने आता है कि इसमें गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है, लेकिन वो लास्ट तक इसमें लगा रहा। और उसने जब एस राजू पर दबाव बनाया, जो उस समय अध्यक्ष थे, उनको हमारे सामने जो सबूत दिए, उसके बाद पर्ची उसमें सील हुई, मजिस्ट्रेट साहब भी उस दिन आ रखी थी, हमारे सामने की सारी बात है। और आज रिजल्ट सबके सामने, आज सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं, जो कल तक उसको जो गाली दे रहे थे बॉबी पवार को, आज सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। महेंद्र ठाकुर लिखते हैं आप एक युवा और स्मार्ट पत्रकार है, धन्यवाद महेंद्र ठाकुर जी। सोम राणा लिखते हैं ये पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। देखिए तर्क के आधार पर हम लोग बातें करेंगे, पेपर कैंसिल होना चाहिए। अगर एसटीएफ इसमें बोलेगी कि भाई इतने लोग, अब कोई जांच का विषय मतलब पता नहीं कर सकते कि कितने लोग इसमें हैं अभी शामिल, तो तब ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है, एसटीएफ कहती है कि भाई 50 लोग ये थे, इतनी गिरफ्तारी होगी, जैसे मान लीजिए अभी तक 17 की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अगर कहती है कि भाई इतने लोग ही हैं बस खाली, और सबूतों के आधार पर ये कहती है, तो शायद तब नहीं होना चाहिए। वो आगे अभी जांच वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन सरगना है वो गिरफ्तार होना चाहिए। और ऑफ द रिकॉर्ड में आपको एक और बात बता देता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड बात यह है कि जिस सरगना की जो बातें चल रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं ये सब चीज़ें, जिस सरगना की बातें चल रही हैं बैंकॉक वाले की, डीजीपी साहब ने ये खुद कहा है, कितना भी बड़ा इसमें नेता क्यों ना हो, चाहे वो उसने कितनी भी फ़ोटोएँ हमारे साथ बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खिंचवाई हो, अगर इसमें गुनाहगार साबित होता है,
100% वो जेल जाएगा। ये उनके वर्ड हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ मैं आपको लाइव में आके। ये सच्चाई है इसमें, और आप बेफिक्र रहिएगा, हमेशा सच की ही जीत होती है। राहुल बिष्ट लिखते हैं कि आने वाले पेंशन कहाँ गया राहुल बिष्ट का भाई का मैसेज, ऊपर चला गया शायद। प्रमोद मेहता लिखते हैं कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद मेहता, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जिन्होंने एग्ज़ाम लिया है अभ्यर्थी खैर उनमें से कई बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मरूफ अली लिखते हैं यू आर गुड रिपोर्टर, आप हमेशा युवा की आवाज़ उठाते हो। बिल्कुल, हमेशा क्यों युवा की आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि युवा ही तो भविष्य हैं हमारे पूरे देश का, हमारे उत्तराखंड का युवा ही भविष्य हैं। और युवाओं की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई किसकी आवाज़ उठाएंगे। युवाओं ने तो अच्छों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और कहाँ से कहाँ भी पहुँचा दिया, और युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। राणा विपेंद्र लिखते हैं कि पेपर की गोपनीयता भंग हो चुकी है, जिसमें के मुताबिक पेपर दोबारा होना चाहिए, जिसमें जितने लोग उसमें लिप्त हैं उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। विवेक पंत लिखते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए रावत जी, जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब जानती है। आप किस छुटभैया नेता की जुबान बोल रहे हैं, अपने भाई बहनों की मेहनतों की जगह। मैं लिखता हूँ ना यार, मैं 50 बार बोल के विवेक पंत जी मैं आपको थक चुका हूँ, 50 बार बोल दिया है। इस प्रकार की भाषा मत लिखा कीजिए यार, निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। आपके पक्ष में नहीं बोला तो मतलब मैं बाइस्ड हो गया, उनका भी तो सोचिए ना जिनका वो। और आपके पक्ष में कब नहीं बोला, आपके पक्ष में भी हमेशा बोलता रहता हूँ मैं, लेकिन तर्कपूर्ण बातें करता हूँ ना, लॉजिकल बातें। वाकई में आप पढ़े लिखे युवा हैं और इस प्रकार की जब बातें लिखते हैं तो मुझे वाकई में आपकी क्रिएटिविटी पे बड़ा शक होता है भाई, सही बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों की क्रिएटिविटी पे जो इस प्रकार की बातें लिखते हैं। क्योंकि आप भी पढ़े लिखे युवा हैं, आप मेहनती युवा हैं, और मेहनती हमेशा इस समय मेहनत भी कर रहा होगा, आपकी तरह ये फालतू बकवास फालतू कमेंट नहीं कर रहा होगा ये सब चीज़ें लिख के। तो आप दोनों पक्ष का देखिएगा, क्योंकि मीडिया हमेशा दोनों पक्ष का देखती है। सारी मीडिया की तो गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रवचन डिजिटल हमेशा दोनों पक्ष को देख के चलता है। जिसको बुरा लगता है लग रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सुनील सेमा लिखते हैं कि आप तो मान चुके हैं कि एग्ज़ाम तो गया, अब शायद रद्द, रेड्डी गैंग पढ़ाई करेगी अब नहीं तो। मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर एसटीएफ ने बोला है, दोबारा बता देता हूँ ये बातों को जो अभी अभी लोग जुड़े हैं, अगर एसटीएफ ने बोला है कि भाई इसमें केवल इतने ही लोग थे और ये पेपर ज़्यादा लीक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि पेपर लीक नहीं हो, लेकिन ये बहुत कम संभव है। क्योंकि जब लीक पेपर होता है, क्योंकि ये खुद जो अध्यक्ष हैं यूके SSS के समय अध्यक्ष थे या सचिव, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि जब पेपर लीक, जब गोपनीयता भंग होती है तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये एक प्रकार से नामुमकिन होता है कि कितने लोगों ने इसमें पेपर दिए हैं, कितने लोगों के तक ये पेपर गया है। क्योंकि ये ऐसा है, जब शुरुआत में गिरफ्तारी हुई थी तो 80 क्वेश्चन जो लोग थे, 80 क्वेश्चन उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब वो 80 क्वेश्चन कहाँ कहाँ सर्कुलेट होंगे, किस किस के पास सर्कुलेट हुए होंगे, कहाँ कहाँ वो गए होंगे, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 80% 80 और 20 का मैं रेशियो अपने उससे मान रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, नीरज सिंह लिखते हैं कि विजय भाई बैंकॉक जो भाग गया है सरकार की मिली भगत से भागा है, सरकार ही उनकी है जिसके मित्रवर और पेपर लीक आसानी से विदेश में जाते हैं। बिल्कुल, ये बात हम कह नहीं सकते हैं कि सरकार की उससे हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन शक तो ज़रूर होता है कि आज यहाँ जांच चल रही है, जिनका नाम सामने पे आ रहा है वो बैंकॉक भाग गए हैं, तो शक ज़रूर होता है कि ये भी इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी है कि भाई भाग जाओ, तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी, तो इस पर संशय बड़ा होता है, लेकिन संशय शक करना तो हमारा काम है। और अब देखते हैं क्या कुछ निकल कर इसमें आता है। राहुल बिष्ट लिखते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम कब होंगे, बडोनी जी से पूछ लीजिएगा। बडोनी जी कह रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जो ये आपके कैलेंडर है, कैलेंडर की डेट अभी थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो हो सकता है अभी इन्हीं पचड़ों से पहले निपट जाएं। देवेंद्र नेगी देव लिखते हैं कि ग्रुप सी के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना चाहिए और एकेडमिक को 20% लेकर मेरिट सूची जारी करनी चाहिए ताकि भविष्य में खिलवाड़ ना हो। खुशी जी लिखते हैं, खुशी गौतम लिखते हैं फ्री में तो नहीं मिला है पेपर ब्रो। हाँ, फ्री में नहीं मिला है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए मुझे मिल गया और मेरा दोस्त कोई अच्छा है पढ़ने में, मतलब उसके साथ का, तो मुझे लगता है कि चलो इसका भी हो जाना चाहिए, तो मैंने इसको भी बता दिया कुछ क्वेश्चन। 80 नहीं बताए, 20 ही बता दिए, तो वो भी तो एक प्रकार की गोपनीयता भंग है ना। उन बच्चों का क्या होगा। और एक कुछ इस तरीका भी कभी आप देख लीजिएगा कि 50 अभ्यर्थी इसमें निकले हैं, जो एसटीएफ ने माना है कि 50 अभ्यर्थी पेपर लीक से निकले हैं, और जो नहीं निकले हैं, ऐसे भी तो होंगे ना मूर्ख, जो नहीं निकले होंगे, उनका क्या होगा। वो भी तो कहीं ना कहीं जो लीक है उसका शिकार जो हुए हैं, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं।
तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं आते हैं। आप ये देखिएगा, बात को इस तरीके से भी देखिएगा। ग्रीस अज्जू पवार रावत लिखते हैं, वास्तव में एकमात्र चैनल है जिन्होंने बेरोजगारी की आवाज़ निष्पक्ष रूप से उठाई है। भाई आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद ग्रीस अनुज पवार रावत भाई आपका, क्योंकि आप ही लोगों से हमें ताकत मिलती है। आप ही लोग जब हमें समर्थक करते हैं तो हमें बड़ी खुशी इस चीज़ की होती है, क्योंकि चलो कोई तो किसी के खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि मुझे याद है उस समय जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तो उन्होंने पूरे पोस्टर भर दिए थे उत्तराखंड में। थोड़ी पुरानी बात है लेकिन उससे संबंधित ये बातें हैं। पूरे पोस्टर उन्होंने भर दिए थे। कहा था कि हमने 7 लाख रोज़गार दिए हैं उत्तराखंड में, और बड़ी बड़ी हेडिंगें अखबारों पे आती थी, जो नेशनल अखबार है उन पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स आती थी कि अब ये देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ इतनी वैकेंसी, वहाँ उतनी वैकेंसी निकाल दिए। एकमात्र चैनल प्रवचन डिजिटल उस समय ऐसा था जिन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। एनएसओ की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई थी। कहा था कि उत्तराखंड बेरोजगारी में उस समय मेरे ख्याल से 12 पॉइंट कुछ परसेंट था, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इधर उत्तराखंड में थी। और हमारी सरकार इस प्रकार से उस समय गुणगान कर रही थी। ना जाने उन्होंने कितनी लॉटरियाँ उत्तराखंड में, कितनी नौकरियाँ उत्तराखंड में बांट दी हैं। तो युवाओं के साथ हम हमेशा रहे हैं, प्रवचन युवाओं के साथ हमेशा रही और हमेशा रहेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन आपको दिलाता हूँ। अनूप कोटनाला जी लिखते हैं कि विजय भाई, बाकी पत्रकार चुप्पी क्यों साधे हैं इस मुद्दे पर, बाकी न्यूज़ पोर्टल चुप्पी साधे हैं। ऐसा नहीं है, बाकी न्यूज़ पोर्टल भी अपना काम कर रहे हैं, लगभग कर रहे हैं। अब हर कोई अलग अलग खबरें उठाता है, हम लोगों ने खबरें उठाई, कुछ और अलग उठा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब जहाँ पे युवाओं की बातें आती हैं तो हर किसी को इसमें आना चाहिए। जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ कि अब हर न्यूज़ पोर्टल इस बात की आवाज़ उठा रहा है, हर राजनेता इस बात की उठा रहा है, इवन यहाँ तक कि विधायक भी कई ऐसे हैं जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो खुशी उस समय भी होती जिस समय जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय कहा जा रहा था, उस समय भी सबके सब लोग आते तो लगता कि अब तक शायद इसके एग्ज़ाम भी हो जाते जो होना था, या जो उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलनी थी उनको बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाती अगर कुछ लोग और जल्दी समर्थन में इसमें आते तो। किशोर आगरे लिखते हैं कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट भर्ती मामले में पुनः जांच होनी चाहिए। सुनील सेमाल लिखते हैं आपको एसटीएफ पर भरोसा नहीं, चलो कभी एसटीएफ के पास, तुम्हारा दूध पानी सब पहचान लेंगे। भाई किसको लिख रहे हो आप बता दीजिएगा ज़रा, मुझे लग रहा है किसी को उन्होंने कमेंट का रिप्लाई किया है। वीरेंद्र सिंह लिखते हैं कि नकल विरोधी कानून कब लाएगी सरकार। सुनील सेमाल लिखते हैं कि आपको एसटीएफ पर भरोसा नहीं है। आशीष मन लिखते हैं जांच तो सारी भर्ती हो गया। अंकित सिंह लिखते हैं कि सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव बन गए हैं, बड़ोनी को हटा दिया गया है। सही में सही बात है कि सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव बन गए, इसकी मेरे को अपडेट नहीं है, अभी बताइएगा ज़रूर अभी मेरे को अपडेट करके। अंकित सिंह जी लिख रहे हैं जो कमेंट कि सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव बन गए हैं, बड़ोनी जी को हटा दिया गया है, ये बताइएगा मुझे अभी कमेंट, मेरे को अपडेट नहीं है वाकई में इसकी। नेत्रपाल बिश लिखते हैं कि एसटीएफ का फाइनल रिपोर्ट आने दो यार, खुद एसटीएफ मत बनो। हम नहीं बन रहे हैं एसटीएफ, हम बता रहे हैं इस चीज़ को। एसटीएफ भी तभी बनी है जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। एसटीएफ के पास भी तभी पूरा ये मामला गया है जब युवा एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है। यही लोकतंत्र का मज़ा है दोस्त। राहुल नेगी लिखते हैं कि वरना सबके सब अपना काम तो कर ही रहे हैं। अध्यक्ष जो थे यूके ट्रिपल को भी अपना काम कर ही रहे थे, जिन्होंने 15-15 लाख रुपये दिए वो भी अपना काम कर ही रहे थे, जो बैंकॉक घूम रहे हैं वो भी अपना काम कर ही रहे थे। सुनने में आया कि बैंकॉक से पहले वो गोवा ही घूम रहे थे। राहुल सैनी लिखते हैं कि गया भाई बड़ोनी गया, सच में चले गए क्या, मेरे को पता नहीं है। रविंदर सिंह लिखते हैं कि HNN पर ब्रेकिंग है ये, बड़ोनी जी भी गए। चलो मैं एक बार पता कर लेता हूँ कि गए कि नहीं गए। राणा जी यार इसमें देखना ज़रा, बड़ोनी जी का वो चल रहा है कि वो हटा दिए गए पद से, ज़रा एक बार देख लो ज़रा उनको। HNN पे चल रहा है, ज़रा देखो एक बार, ये डायरेक्ट आयोग में फ़ोन करके पूछ लो ज़रा। अभी बता देता हूँ आपको, कंफर्म अपडेट बता देता हूँ आपको भी। अभिषेक लिखते हैं कि बड़ोनी जी गए। सौरभ बर्थवाल लिखते हैं कि 746 का डीवी क्यों नहीं करा रहे हैं। कविंदर सिंह कारके जी लिखते हैं कि पेपर दोबारा होगा। अंकित जी लिखते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव बने हैं। सुरेंद्र सिंह रावत को नए सचिव बन गए हैं, जरा एक बार देख लेना राणा जी। अभी ये जो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अभी कमेंट में लिख रहे हैं लगातार। अभिषेक कुमार लिखते हैं कि बड़ोनी जी गए। अतुल कुमार लिखते हैं कि वन दरोगा की जांच होनी चाहिए। रोहित सैनी लिखते हैं कि हाँ जी गए। वाकई में ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, बड़ोनी जी अगर गए हैं तो, क्योंकि अभी 16 तारीख को धरना था उनके लिए। 16 तारीख को बता रहे थे कि उनको जो विधायक है खानपुर के, वो उनका घेराव कर रहे थे यूके ट्रिपल एस में। मनीष कोठारी लिखते हैं कि भाई जी अभी मैंने उत्तरकाशी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों? उत्तरकाशी और मोरी से बड़े नाम आ रहे हैं। मोरी एक जो पर्टिकुलर जगह है और उत्तरकाशी ये पूरा नाम वहाँ से आ रहा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लोग।
किशोरी आगरे लिखते हैं कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती मामले में पुनः जांच होगी। अनुज कुमार लिखते हैं कि सर यूपी SSSC में जो नए अध्यक्ष बने हैं कृपया करके उनका इंटरव्यू लीजिए, उनमें तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी अध्यक्ष नहीं बने, अभी तो सचिव की बात चल रही है, शायद अध्यक्ष नहीं बने हैं, अभी सचिव की बात चल रही है। नितेश कुमार लिखते हैं कलर का रिजल्ट कब आएगा ये पता करो। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, कलर का रिजल्ट कब आएगा इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। कलर का मेरे ख्याल से रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, अगले महीने मेरी शायद बात हुई थी, तो एक अगले महीने कह रहे थे उस समय बडोनी जी। अब तो खैर बडोनी जी जिस प्रकार की ब्रेकिंग मिल रही है, बडोनी जी को खुद ही इन्होंने हटा दिया है। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। किशोरी आगरी लिखते हैं कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में पुनः जाँच होनी चाहिए। HNN में देखो, HNN में देखो, नहीं आ रहा है HNN में। अच्छा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा जरा, जो बता रहे हैं कि बडोनी जी अभी हट गए हैं, उनके बदले कोई सुरेंद्र सिंह रावत आ गए, जरा बताइएगा। ये ब्रेकिंग अभी हमें नहीं मिल पा रही है, आप ही लोगों के द्वारा पता चल रही है। ठीक है, फॉरेस्ट वेटिंग में मेरे ख्याल से मैंने पूछा था उनसे, फॉरेस्ट वेटिंग अभी 52-53 लोगों के नाम है फॉरेस्ट वेटिंग में, 52-53 आएगी ये जो फॉरेस्ट वेटिंग है, 52-53 लोगों की आएगी, ये पूछा था मैंने उनसे, तो उन्होंने ये मेरे को जवाब दिया 52-53 लोगों की। हालांकि इसमें 86 लोगों की आनी थी, लेकिन 52-53 लोगों की इसमें आएगी। हो गया, अच्छा। मनोज मदन सोनी लिखते हैं कि नई विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी सर। मनोज मिश्रा लिखते हैं सेलेक्ट 916 की सबकी जांच हो रही है सर आजकल। अच्छा, सबकी हो रही है 916 जितने भी हैं। किट्टू लिखते हैं कि आपको मैंने शुरू से सेलेक्ट कैंडिडेट के खिलाफ ही देखा है और आपने रेड्डी गैंग सपोर्ट किया। ये रेड्डी गैंग कौन है? मैं तो आप ही लोगों को सुनता हूँ। रेड्डी गैंग किसी का नाम है क्या? रेड्डी, RADDI, रेड्डी गैंग का सपोर्ट किया है। हमेशा आपको पता भी है हम इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में इतनी मेहनत है, टॉर्चर झेल रहा है। मैंने आपको शुरू में जिक्र कर दिया दोस्त, मैं जानता हूँ किट्टू जो आपने नाम लिखा, आपका ओरिजिनल नाम पता नहीं क्या होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपके भी सपोर्ट में खड़ा हूँ, आपके भी सपोर्ट में खड़ा हूँ। और आपको ये लगता है कि भाई हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो इतने लोगों ने इतना पकड़ लिया है, या इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, या मान लीजिए जो आपके विरोध में खड़े हैं उनका जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो आपको ये लगता है कि हम आपके खिलाफ है, लेकिन आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके भी साथ में खड़े हैं, लेकिन हम लॉजिकली तरीके से खड़े हैं, केवल भावनात्मक तरीके से हम लोग खड़े नहीं हैं। हम लोग भावनात्मक तरीके से काम नहीं करते हैं। कमेश फुलेर लिखते हैं कि SI का फिजिकल कब होगा? मैं पता करूंगा इसका SI का फिजिकल कब होगा। 2-3 चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं अभी। विजय उपाध्याय लिखते हैं कि जी सच में हटा दिया है। अच्छा, वाकई में जो आप लोगों से न्यूज़ मिल रही है कि सच में हटा दिया गया है, संतोष बडोनी जी हटा दिया है। नए कौन आए हैं? सुरेंद्र सिंह रावत जी आए। किनको? सुरेंद्र सिंह रावत को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हटाया किसको है? मतलब इनको तो परमानेंट हटा दिया गया है। पत्र भेज रहे हैं अभी? चलो अभी बता देना, एक बार सचिव साहब से बात कर लो, बडोनी जी से, उनसे पता कर लो, जरा नंबर दूँ? चलो ठीक है, हटा दिया है। जहाँ तक अभी जानकारी मिल रही है उनको हटा दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है जो बडोनी जी हैं, अभी पत्र भी शायद अभी आ जाएगा हमारे पास। तो वाकई में एक बहुत बड़ी जो दूसरी जीत है आप लोगों की, कि अध्यक्ष और जो सचिव है उनको हटा दिया गया है। बडोनी ने एक्स आर्मी का कोटा भी खटाया। कैलाश चंद्र लिखते हैं कि बडोनी जी ने एक्स आर्मी का कोटा भी खाया है, इस पर भी संज्ञान लीजिए। बिल्कुल, इसमें हम लोग संज्ञान लेंगे। अब तो बडोनी जी सुनने मारे हट गए हैं। महेंद्र ठाकुर लिखते हैं कि UKPSC JEE का सेकंड पेपर लीक है, विजू भाई ध्यान देना। UKPSC JEE का सेकंड पेपर, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार की, ये जो सेकंड पेपर है उसका लीक हुआ है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप आप कीजिएगा, वरना मेरे को जो जहाँ पर अभी लाइव आप देख रहे हैं तो लाइव में आप मेरे को मैसेज इसमें कीजिएगा, ये पेपर लीक हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को आप दीजिएगा। तो उसके बाद हम इसमें फिर आगे छानबीन करेंगे कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, किस प्रकार से मामला है। आप ज़रूर दीजिएगा अगर आपके पास इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है। केवल हवाई बातें मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लॉजिक पे हम लोग बातें करते हैं। मनोज रावत लिखते हैं कि बडोनी जी को सचिवालय भेज दिया गया। अच्छा, सचिवालय भेज दिया गया है बडोनी जी को। अंकित सिंह लिखते हैं कि सभी चयनित छात्रों को जांच के बाद क्लीन चिट दी जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी।
इसमें हो रहा है। सुमित गुसाई लिखते हैं कि भाई जी 16 से पहले इस्तीफा देना ही था उन्होंने, इसलिए उमेश कुमार सर धरना कर रहे थे, पहले से मालूम था हमें। अच्छा, ये बात आपने हमें नहीं बताई हमें भी बता देते तो हम भी डाल देते थोड़ा सा, आप भाई लोग हो हमारे। गोविंद आर्य लिखते हैं कि विजय भाई UKMSSB का भी कुछ करो, आप बताइएगा क्या है इस मामले में, तो इसमें हम लोग देखते हैं। कामेश फुलेरा लिखते हैं कि बंदी रक्षक का फिजिकल कब होगा, ये तो आयोग ही बताएगा मेरे भाई कब होगा इसका। अंकित सिंह लिखते हैं कि मनोज रावत लिखते हैं बडोनी जी के सचिवालय भेज दिया गया है। तो तमाम ये ब्रेकिंग आ रही है कि वाकई में बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। अगर ऐसा हुआ है कि सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव आए हैं UKSSC में और जो संतोष बडोनी है उनको सचिवालय भेज दिया गया है और अतिरिक्त प्रभार उनको मिला है, सचिव नहीं आया, अतिरिक्त प्रभार उनको मिला है। अभी लेटर आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा अगर लेटर कुछ आया है तो। लेटर नहीं आया, फ़ोन करके पूछिएगा क्या है लेटर में लिखा हुआ। अभी आपको अपडेट देते हैं कि लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। अनूप कोटनाला लिखते हैं कि उमेश भाई विधानसभा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भ्रष्टाचार पर विधानसभा में चुप्पी साधे थे, क्यों? ये तो आप उमेश कुमार जी ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई है मेरे ख्याल से, जो UKSSC का जो घपला घोटाला हुआ है, बाद में उठाइए, थोड़ा लेट उठाइए। कहते हैं ना हमारे एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आवाज़ उन्होंने उठाई है। उन लोगों से हमें शायद सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। मेरे ख्याल से जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनके लिए देर में उठाई है, कब उठाई है, ये सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए हमें। नवादीन बडोनी लिखते हैं कि थाईलैंड वाला भाई कब आ रहा है विजय भाई? जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। थाईलैंड वाला भाई बहुत जल्दी आएगा और सबसे पहले ब्रेकिंग हम ही उसको करेंगे जब थाईलैंड वाला भाई आएगा। सुरेंद्र लिखते हैं कि बडोनी जी जिंदाबाद। सुरेंद्र हरबोला लिखते हैं, इनको पता नहीं क्या खुशी है, ज़्यादा अलग ही अपनी है ये जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं। कमलेश फुलेरा लिखते हैं कि बंदी रक्षक का कब आएगा? चलो इनका मैसेज मैंने पढ़ लिया था, आप वो निकालिए ज़रा, जो वो उस फ़ोन कीजिए ना दोबारा ज़रा एक बार ज़रा, ताकि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ हम लोग बता दें अपने जितने भी हमारे भाई दर्शक जितने भी देख रहे हैं। अंकित सेमा लिखते हैं कि थाईलैंड वाला कहाँ तक पहुँचा होगा? सुनने में तो ये आ रहा है कि अभी वो 7 तारीख को यहीं था, उत्तरकाशी में था, उसके बाद वो 7 तारीख को ही भाग गया था और अभी तक उसका कोई पता नहीं है कहाँ है क्या है, और इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं। अब देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। वो एक कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, सब जानते हैं उनके बारे में क्या कुछ है, लेकिन सबूत नहीं थे, सबूतों का अभाव था, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस प्रकार से लोग खुलकर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही ये बकरा है ये ज़रूर हलाल होगा जल्दी। नितेश कुमार लिखते हैं कि विजय भाई आपका आंसर वीडियो का पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं? देखिए मैंने बताया ना आपको कि वीडियो का पेपर अगर STF इसमें बोलती है, पुलिस प्रशासन बोलते हैं कि इसमें हमने इतनी गिरफ्तारियां हमने कर ली हैं और अब इसके अलावा जो लीक पेपर है इसके अलावा किसी को इससे पास नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से फिर एग्ज़ाम दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अगर ये लीक हुआ है तो पता नहीं कितने तक पहुंचा होगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो इस हिसाब से पेपर दोबारा होना चाहिए। सिंपल सा इसमें लॉजिक है, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है, कोई इसमें इस तरीके की बात नहीं है। और अपना रेशियो में बताऊँ तो 80% मुझे श्योर है कि ये कैंसिल होगा, जिस प्रकार से नाम सामने पे आ रहे हैं और जिस प्रकार से ये जो दलीलें इसमें दी जा रही हैं, इस प्रकार से मुझे ये लगता है। अब आप बुरा मत मानिएगा, जो बेचारे पेपर जो भर्ती इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें फ़ोन नहीं उठा रहा है अभी। रमेश कुंडी लिखते हैं कि LT भर्ती में जो कोर्ट में लंबित हैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, गला बहुत ज़्यादा बोल बोल के थक गया। LT भर्ती परीक्षा में लंबित हैं, आयोग को कहें कि कोर्ट में मजबूती के साथ अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। हम पिछले 8 महीनों से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, आप ज़रूर इस बात को रखें। देखिए इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था पिटकुल का कुछ समय पहले उसमें ये हुआ था कि आगे लेटर आ गया, चलो पहले ये कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। कहानी का हकीकत है कि कमियां कहाँ हैं जो हमें दिखती हैं कमियां। उससे पहले मैं लेटर आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड शासन की तरफ से अभी जो लेटर आया है उसमें लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 99
2015 दिनांक 30 मार्च 2017 के माध्यम से स्थानांतरण आधार पर सचिव पद से तैनात श्री संतोष बड़ोनी, 2017 से जो सचिव पद पे तैनात है संतोष बड़ोनी, संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन को तत्काल प्रभाव से अवमुक्त करते हुए श्री सुरेंद्र सिंह रावत को संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन को वर्तमान कार्यभार के साथ साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किए जाने की इत द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, वो हट गए हैं और अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है और इनको वापस सचिवालय भेज दिया है। वाकई में सबसे बड़ी ब्रेकिंग है इस समय की कि उनको हटा दिया गया है। वो जो मैं कमियां खामियां की बात कर रहा हूँ ना, तो कमियां खामियां वही हैं सारी की सारी जो जिसकी मैं अभी तक बातें कर रहा था। जो पिटकुल की जो भर्ती थी उसमें ऐसा हुआ था कि भाई मेरे ख्याल से 111 लोगों का उन्होंने चयनित नहीं किया था। उसमें 111-12 एग्जिट आंकड़ा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अब उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया तो उन्होंने डीवी वगैरह करवाई और उनको ज्वाइनिंग उनको दे दी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो जनरल वुमेन की जो सीटें थी उसमें उनके जो नंबर थे उनके मेरे ख्याल से 59 या 60 के आसपास के नंबर थे। तो उसमें उन्होंने 4 सीटें उन्होंने रोक दी, क्योंकि जो ओबीसी जो वीमेन जो थी वो कोर्ट चले गई और कोर्ट ने उनको बताया कि हमारे तो इनसे ज़्यादा नंबर है। और एक ने तो 18 लोगों को पार्टी बनाया है कि 18 लोग जो हैं हमारे इनसे ज़्यादा नंबर है। ओबीसी की महिला ने जो जनरल की जो वीमेन थी उनके 18 लोगों के नाम लिए कि हमारे इनसे ज़्यादा नंबर हैं, तो हमें इस पर प्राथमिकता दी जाए। अब इस चक्कर में जो वो लोग हैं वो इसमें अटक गए। जो जनरल वुमेन की जो महिलाएं थी वो इसमें अटक गई क्योंकि वो कोर्ट चले गई। क्योंकि हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आयोग ने बना रखा है, या ये जो सरकार ने जो अपने जियो बना रखे, इतने कॉम्प्लिकेटेड ये जियो बना रखे हैं कि आम लोगों को परेशानी होती है। अब वो लोग भी कोर्ट जाएं जो जनरल वुमेन के लोग हैं, जनरल वुमेन के हैं, और ओबीसी वाले तो ऑलरेडी कोर्ट चले गए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी, अब ध्यान से इसको सुनिएगा क्या कुछ होता है आयोग में और किस तरीके से ये पेच ये फंसाया जाता है। जो जनरल वुमेन की जो मान लीजिए अगर कोर्ट उन्हें आदेश देता है कि भाई आप चलो आप जनरल वुमेन आप ओबीसी वुमेन में हैं और आपके इनसे ज़्यादा नंबर है, तो मेरिट के आधार पर आपको हमने लोगों ने दे दिया है। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जितने की ज्वाइनिंग हुई है करीबन 18 से 20 लोग हैं, तो ऑलरेडी वो हट जाएंगी उससे, क्योंकि जो बाकी ओबीसी की महिलाएं हैं वो वहाँ पर आ जाएंगी। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये पूरा ये मैटर है। और इस प्रकार से आयोग हो गया या सरकार होगी, शायद मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए इन चीज़ों को कि इसमें ये सब चीज़ें अगर आप रिजर्वेशन से गए हैं तो आपके साथ ये होगा। तो एक मतलब पूरा वो इसमें होना चाहिए और कोर्ट को भी इस बात का ध्यान इसमें रखना चाहिए। ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है और कई ऐसे मामले आयोग में अटके हुए हैं जो बच्चे दर बदर इसमें भटक रहे हैं और मेरे ख्याल से बड़ा टाइम बाद उन्हें इंसाफ जाके मिलता है और जब ठोकरे वगैरह खा लेते। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें चीज़ें बड़ी आसान इसमें रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ जो ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि बड़ोनी जी हट गए और उम्मीद है कि अब देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं कि क्या कारण उनको हटाया गया है और आगे भी हम लगातार आपको इसमें ब्रेकिंग देते रहेंगे कि कितने लोग इसमें पकड़े गए, क्या कुछ उनके साथ अभी कहाँ से पकड़े गए, उन्होंने किस किस के नाम उगले हैं। लगातार हम आपको ब्रेकिंग देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन लाइव में आप लोगों के साथ। जब वार्तालाप करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी लगता है कि चलो एक गेट टुगेदर जब होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। धन्यवाद।